वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं IBPS PO प्री 2020 3 अक्टूबर यानी आज के दिन जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ, इसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पर बात करने जा रहा हूँ। आप तो जानते हैं एग्ज़ाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको स्किप भी करना पड़ता है ताकि आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकें। उस पर भी बात करूंगा। आइए एक एक करके चलते हैं, ठीक है? आइए। सबसे पहले इस शिफ्ट में अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज के क्वेश्चंस आए। आइए देखिए, अप्रॉक्सीमेशन हमेशा दिए हुए संदर्भ में होता है। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए, 24/9 इसे हम लिख सकते हैं 8/3। देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 8/3 होल स्क्वायर है, यानी कि ऐसा इनटू। अब यहां देखिए डिवीजन भी है, यहां 39 है। थोड़ा गौर कीजिए, ऊपर न्यूमरेटर में 1 2 कुछ चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत कम होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में करते हैं तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसे हम 400 बोल सकते हैं। बाई लिखता हूं, थोड़ा सा रुकिए, इनटू करेंगे तो इसे भी हम 900 बोल सकते हैं। इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है नीचे। ये 41 है और ये 39। न हमें 39 का टेबल आता है, न ही 41 का आता है। और डिनोमिनेटर में 1 चेंज करने पर असर पड़ेगा। पर एक बात है, एक को इंक्रीज किया, दूसरे को डिक्रीज किया, तो वो जो इफेक्ट आना है वो मिनिमाइज हो गया। क्लियर? वो इफेक्ट जो है, जो आंसर को दूर ले जाता, वो मिनिमाइज हो गया। देखिए क्या करते हैं, तब हमें दिखता है ये 10 टाइम्स, ये 9 हमें दिखता है 100, ऐसे ऐसे ऐसे। इसके बाद आप जरा गौर कीजिए, हमें दिखता है ये 64 को अगर 16 से डिवाइड कीजिए, देखिए 4 से डिवाइड कीजिए तो 1600, और 1600 के पास कौन है? दैट इज 1620, यानी कि ए आंसर। समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा पेचीदा दिख रहा है ना, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ये क्या है? 68% ऑफ 1400 बोल सकते हैं आप, और ये माइनस 14% ऑफ 1300 बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं, ये निकालना है। जानते हैं क्या करेंगे? 14% कॉमन ले लेंगे। अगर हम 14% कॉमन ले लें तो ये 6800 न बचे, और माइनस 6800, और ये 1300 न बचे। दैट मीन्स 5500 न बचे। यानी 55 इंटू 14 होगा कि नहीं बोलिए? यानी 7 इंटू 110 होगा कि नहीं? यानी कि 770 होगा कि नहीं? ये क्वेश्चन ये डिमांड करता है। सी इज द आंसर। बोलिए, समझ में आ रहा है ना? जब हमने कहा ऐसे और 14% ऑफ दिस, दैट मीन्स हमने इसे कहा 7% ऑफ
ऑफ डबल कर दिया 110 इंटू 7 बोलेंगे ना, बोलिए, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑप्शन देखिए, क्योंकि हमेशा ऑप्शन के संदर्भ में होता है। हमें दिख रहा है कि ये 5467 है, ओके, माइनस 3245 है, प्लस 1123 है, इज इक्वल टू व्हाट, प्लस 2310 है, और इसे सॉल्व करना है। जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन मार्क तो वही है, माइनस होना है, तो देखिए जरा, मन तो करता है इसमें 32 को यहां से हटा दें तो 2200 हो जाए, जल्दी बोलिए, और 2200 है तो 2300 भी हटा दें, ऐसे करके तो खत्म ही हो जाए। जरा बताइए मुझे क्या बचा? सब कुछ यहां कर देंगे, लेकिन हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो। अब क्या बचा देखिए, 67 है, माइनस 45 है, प्लस 23 है, 1023, और इधर आके माइनस 10 होना है। बोलिए, अगर हम बोलें ये 10 और 45 मिलके 55 होता है, जिसको यहां से लेस कर दें तो 12 न बचे, प्लस 1023 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दैट मीन्स कि 1000, देखिए 35 इज द आंसर। हमें डेटा को देखना है, हाउ टू ऑपरेट, यानी डी इज द आंसर। बोलिए होगा कि नहीं? कभी 100 के नोट के रूप में, कभी 1000 के नोट के रूप में, ठीक है। इसके बाद देखिए, मुझे जो दिखता है, चलिए मैं कहता हूं कि ये 41% ऑफ 601 है, रहने देते हैं, माइनस 250, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 77% ऑफ 910। देख के लग रहा है कॉम्प्लेक्स। काहे का कॉम्प्लेक्स? सुनिए, पहले 40% लेते हैं। 40% 240, ये 1 का वैल्यू नहीं है, का महत्व तो नहीं है, और 1% 6, और माइनस 240 है, 250 है, माइनस 250 और प्लस 246, क्या बचा? माइनस 4। इसको इधर लाइए, यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 77%। वो भी मन करता है डायरेक्ट ही करते हैं, लेकिन चलिए डायरेक्ट नहीं करते हैं। 77% ऑफ 910 माइनस 4, यही ना बचा? बोलिए, माइनस 4 कैसे करें? अभी बताता हूं। देखिए 10% जो है 7.7 है, यानी 7.7 में 4 लेस करेंगे, ये एक पार्ट हुआ। और 900%, 9 टाइम्स 9 इंटू 77, 9 इंटू 77, 77, 11 इंटू 7, 9 इंटू 7, 63 का मतलब क्या हुआ? जरा बताइए होगा कि नहीं? यानी इसको आप कुछ भी बोल दीजिए, 4 बोल दीजिए, 3 बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 697 नियरली इक्वल टू 690, जो हमारा ऑप्शन दिया है उसके मुताबिक हमने क्या किया? हमने इधर देखिए, हमने जो किया, देखिए
हमने किया 77 का मतलब 11 इंटू 7 इंटू 9, 11 इंटू 63 और 11 से मल्टीप्लिकेशन हमें आता है। बोलिए ठीक है ना। उसके आसपास जो आंसर है 690 यानी कि सी आंसर, ठीक है 690 यानी कि सी आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, इसको कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन में कुछ होता है, डायरेक्शन होता है। देखिए शेप क्या है मैं बताता हूं। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 41 से डिवाइड होगा। बात यह है कि ये जो 52,000 है ना 1 डिवाइडेड बाय 61 इंटू 29, तो भाई और 41 है करते हैं, 61 से डिवाइड करना मुश्किल लग रहा है, फिर 41 से डिवाइड करना, फिर इधर 29 से मल्टीप्लाई करना, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं 61 इंटू 41 का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? तो अगर 60 और 40 लेते हैं, 60 प्लस 1 41, 40 प्लस 1 है तो 2400 होता है, और 60 और 40 100 यानी दिस इज 2500। इस क्वेश्चन का ये मेन पार्ट है। अप्रॉक्स के क्वेश्चन बहुत सुंदर आए। आप मुझे बताइए ये 20 एक तरह से 1 माने वही हुआ, यहां 0, 25 से काटना है। कैसे काटें? 4 टाइम्स कर दें, 4 टाइम्स कर दें। सबसे अच्छा पहले 2 टाइम्स कीजिए। 2 टाइम्स जब करेंगे सुनिए तो ये 50 होगा और ये ऐसा होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमें 29 से मल्टीप्लाई भी करना है, इसलिए हम वो करना नहीं चाहते। अब देखिए ये अच्छा लग रहा है, 2900 और 29 इंटू 4 मतलब 100 और 30 मान के ही बात कर सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 16 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे 5 है, और अब तो डबल करना हमको आता है। इसको बोलेंगे 6032, इसको बोलेंगे 10, और ऐसे बोलेंगे। क्या ये 603 ना होगा? और 603 के पास में क्या 600 नहीं है? देखिए करने के लिए तो बहुत कुछ करके भाग जा सकते हैं, एरर होगा। अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो एरर का चांस बहुत घट जाएगा। अदरवाइज 61 41 से डिवाइड करते रह जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये 5 क्वेश्चंस आए, इसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को देखिए, जानते हैं थोड़ा फास्ट करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद फिर हम लोग मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम में करेंगे। तो देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू 14 28 हमें 11 लाना है, तो 28 कैसे करेंगे? 7 इंटू 4 28, ये प्लस है इसलिए -7 और -4 डिवाइडेड बाई 2, यानी x का जो वैल्यू हुआ -3.5 और -2। प्लस इंटू प्लस प्लस ऐड करके लाना है, 4 इंटू 9 36, 9 इंटू 3, बोले 9 इंटू 4 तो नहीं बोल सकते यहाँ पर, तो 36 कैसे बोले? तो 6 इंटू 6 36, 6 प्लस 6 12, यानी आप सोचिए 6 प्लस 6 बोले, लेकिन ये प्लस है इसलिए -6 डिवाइडेड बाई 4, यानी y का जो वैल्यू आया -1.5। तो आप क्या देख रहे हैं? देखिए ये x इज लेस देन y होगा ना, x इज लेस देन y, इज द आंसर।
बोलिए क्लियर? ये इधर है, वो उधर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो x का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी प्लस माइनस 2। और जो सेकंड इक्वेशन है देखिए, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो साफ दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये दिख रहा है ना। y माइनस 3 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू माइनस 3, ये दिख रहा है। दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक मजेदार बात है, आप थोड़ा गौर कीजिए। प्लस माइनस आने पर हमेशा डेटा इनएडिक्वेट नहीं होता। देखिए -2 +2 -3, देखिए मतलब ऐसा होने के बावजूद दिस इज -3, दिस इज -2, दिस इज 2, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, तो x इज ग्रेटर देन y हुआ कि नहीं? x इज ग्रेटर देन y, यानी आंसर लिखे हम लोग x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y यानी b। देखिए ठीक से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और यहां है y स्क्वायर प्लस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये तो क्लियर है, ये तो 3 + 4 आपको साफ दिख रहा है, x इक्वल टू 3 और 4। यहां भी देखिए 4 × 3, 4 - 3, लेकिन ये माइनस है, -4 + 3। यहां पर आपका चेक होता है, अलर्ट भी रहना है। तो y का वैल्यू हुआ, कुल मिला के वैल्यू वही होना चाहिए, -1 है ना, +1, ठीक है। y इज इक्वल टू -4 और 3। देखिए इसमें गौर कीजिए, -4 और 3 के बीच में, -4 3 3 4, क्लियरली देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा ना। x 4 है तो बड़ा है, 3 है तो इसके इक्वल है, अदरवाइज इससे भी बड़ा है, क्लियर। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, मतलब डी आंसर। देखिए ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, एकदम आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, गौर कीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जब 7 to 9 है तो x का वैल्यू हुआ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9, यानी कि ±27। और देखिए y इज इक्वल टू तो सीधा सीधा लिखा हुआ है 529, यानी कि 23। दोनों के बीच में है ना, ±27 के बीच में नो रिलेशन। नो रिलेशन मतलब ई, दोनों के बीच में है, एक के लिए लार्जर दूसरे के लिए स्मॉलर, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद 10th नंबर, ये भी एक सुंदर क्वेश्चन है। देखिए x टू द पावर 4 बताता हूं, इसमें क्या है, इज इक्वल टू 2 इसे दे दीजिए पहले, 400 625। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 625 है तो 25 होगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, नेग्लेक्टिंग दैट। और इसका मतलब हम जानते हैं एक्स इक्वल टू ±5। और यहां देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ये लेस होगा ना, 300 और 25, 21 लेस होगा तो क्या बचेगा 25, यानी y इज इक्वल टू ±5। अब
दोनों के बीच में वैल्यूज आ जाएंगे, +5 -5 देखिए, इसलिए हम नहीं कह सकते कि कौन किसका वैल्यू है। नो रिलेशन, कोई भी किसी का वैल्यू हो सकता है। ठीक है। 11th नंबर देखिए, 2x² -26x + 80 = 0। तो 2 को कैंसिल कर देते हैं। x² - 13x + 40 = 0। तो हमें ऐड करके 13 लाना है। 8 × 5 40 हुआ, 8 + 5, यानी ये क्लियर है। 5 + 8 बोले तो x का वैल्यू आया 5 और 8। उसी तरह से देखिए, 2y² - 38y + 176 = 0। यहाँ पे 2 कैंसिल कर देते हैं। y² - 19y + 88 = 0। 11 × 8, 11 + 8, यानी ये भी एकदम क्लियर है कि 8 + 11, यानी y = 8 और 11। अब आप देखिए, x इज लेस देन और इक्वल टू y होगा ना, y के लिए 8 के लिए इक्वल होगा, अदरवाइज लेस। तो x इज लेस देन इक्वल टू y, यानी सी आंसर। ठीक है, ये क्लियर। इसके बाद मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। लेकिन आप जानते हैं, मैं जो पढ़ाता रहा हूं एग्जैक्टली कई क्वेश्चन विद द सेम डेटा आ गए हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, आंसर भी याद होगा। कई लोगों को बोलेंगे 36 101 आंसर। बोलिए, आप में से कितने को याद है? A railway passenger counts the telegraph poles on the railroad as he passes them. The telegraph poles are at distances of 50 meters. What will be his count in 4 hours if the speed of the train is 45 km/h? मैं समझाता हूं, न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको भी समझ में आना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है, जो पोल है ना, काउंट करना शुरू करता है। फर्स्ट पोल, सेकंड पोल, थर्ड पोल, फोर्थ पोल। तो 3 इंटरवल का मतलब 4 पोल्स होंगे ना। इसको 1, उसके बाद 1 इंटरवल मतलब 50 मीटर मतलब 1, ट्वाइस 50 मीटर मीन्स 2, यानी जितने इंटरवल होंगे उतना +1। तो आप थोड़ा गौर कीजिए, 45 km/h के रेट से 45 km/h के रेट से 4 आवर्स में कितना किलोमीटर होगा? 180 देखिए किलोमीटर होगा। हो गया। अब आप मुझे बताइए, 180 किलोमीटर में पोल, हम मीटर बोल देते हैं, 180,000 मीटर बोलेंगे ना, इतना मीटर। 50 मीटर पर पोल्स लगेंगे, तो 180,000 हमने कहा, और 50 मीटर पर 1 पोल, 50 मीटर्स पर पोल पर इंटरवल, +1 हमारा आंसर होगा, क्योंकि एक ये वाला भी होगा। तो 50 से इसको हम 2 × 100 बोले, 3601 हुआ। इतने पोल्स होंगे जो कि वो काउंट कर पाएगा उस स्पीड से, उतने समय में 45 km/h के रेट से 4 आवर्स में वो इतने पोल्स काउंट कर पाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला सवाल, नेक्स्ट। प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है। ये प्री में तो आना ही नहीं चाहिए था, ये तो मेन का क्वेश्चन है। और अगर आ गया आपको, ये वो जयद्रथ है जिसे स्किप करके चले जाना है। मैं बनाता हूं। तो सबसे पहले देखिए, एक यहां और दूसरा यहां, ये है। और हमें जो बनाना है
थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख देता हूं। इसमें होना क्या है वो देखिए। सबसे पहली बात है कि एक बैग है, फर्स्ट बैग, और ये सेकंड बैग। पहले इसको समझना जरूरी है। रेड इसमें 4 है और ब्लैक जो है वो 5 है, यानी टोटल 9 है। ओके। दूसरे वाले में 3 रेड है, रेड 3 है और ब्लैक 7 है। समझ गए? 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, इससे हमें 1 लेना है, एंड 2 फ्रॉम द सेकंड, इससे हमें 2 लेना है, यानी टोटल 3 ड्रॉ करना है। दे आर इंडिपेंडेंट। इसमें 1 लेंगे वो क्या आएगा, उसका असर इस पर नहीं पड़ता, हमारे रिजल्ट पर तो पड़ेगा ना। हम चाहते क्या हैं? द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 2 ब्लैक बॉल्स एंड 1 रेड बॉल। अब हमें जो लेना है वो आना चाहिए, रेड 1 आना चाहिए और ब्लैक 2 आना चाहिए। ये कहा गया। जल्दी बोलिए। समझ गए ना? जब भी लेंगे तो हम लोगों को 1 रेड एंड 2 ब्लैक होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि इससे जब 1 लेंगे तो वो रेड आएगा तो भी हो सकता है, अब ब्लैक आएगा तो भी हो सकता है। तो अगर इससे रेड लेते हैं, इससे रेड लेते हैं, तो इससे रेड लें, अगर रेड इससे लें तो 4 में से 1 इतने तरीके से लिया जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ वेज 9C। सोचिए, हम लोग 1 ले रहे हैं, मैंने 4/9 लिख सकते थे। 1 लेने का 1 अगर रेड है तो हमें 2 ब्लैक होना चाहिए। 1 लिया, वो ये रेड हो सकता है या ब्लैक। अगर रेड हुआ तो क्या होगा, ब्लैक हुआ तो क्या होगा। अगर रेड हुआ तो इससे 2 ब्लैक होना चाहिए, दोनों का दोनों ब्लैक होना चाहिए, यानी ये जो 7 ब्लैक है उन्हीं में से दोनों होना चाहिए। आउट ऑफ टोटल यहां पर कितना है, 10 में 10C2। या अगर इससे ब्लैक आया तो ब्लैक आएगा कैसे, 5 में से 1 और टोटल 9 में से 1। ये चांस हुआ ब्लैक आने का, वो लिख भी दूंगा। अगर इससे ब्लैक आया तो इससे क्या आना चाहिए, 1 रेड एंड 1 ब्लैक। 1 रेड आने के लिए 3C1 इनटू दूसरा 7C1 और टोटल 10C2। बताता हूं, ये है रेड और ये है ब्लैक। ये है रेड, इसमें ये है ब्लैक और रेड एंड ब्लैक। आ गया समझ में ना? फर्स्ट बैग से रेड, सेकंड बैग से 2 ब्लैक्स, या फर्स्ट बैग से 1 ब्लैक तो सेकंड बैग से 1 रेड 1 ब्लैक, ताकि 2 ब्लैक और 1 रेड हो। इसको सॉल्व करना है। करूं थोड़ा फास्ट, देखिए। 4/9 इनटू 7C2 तो नीचे भी 10C2 है, तो हम इसे 7 × 6/10 × 9 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हो गया। और ये 5/9 है प्लस 5/9 है इनटू, ऊपर देखिए 3 × 7, ये तो ठीक है, 3 × 7 और नीचे 10 × 9/2 तो 5 × 9 सॉल्व करके लिखते हैं, 5 × 9 ये आता है। अब इसको सॉल्व करना भी एक चैलेंज है, ढंग से सॉल्व करना है। सबसे पहली बात है कि जो कैंसिल होता है उसको कर दीजिए, ठीक है। जो कैंसिल होता है, जैसे 6 है तो 3 × 2 है, तो 3 से हम लोग इसको काटा और 2 से हम लोग इसको काटे, और संभव, हाँ ठीक है, 2 था ना, 2 से 5, ठीक है, 5
हो गया, इतना संभव है। और यहां पर भी देखिए 5 तो कैंसिल है, ठीक है, 3 से सिर्फ आप यहां कैंसिल कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं सुनिए, 7 कॉमन ले लें, 7 कॉमन ले लें, और नीचे भी देखिए 9 5 3 9 3, तो 9 इंटू 3 यानी 3 इंटू 9 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा देखिए, 7 ले चुके तो 4 बचा, यहां 5 बचा, और यहां पर कुछ नहीं बचा 1, यानी 7/3 इंटू 9 इंटू 9/5, जल्दी बोलिए, यानी 7/15 इज द आंसर। बोलिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन जनरली स्टूडेंट इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, प्री में तैयार होके भी नहीं जाते, तो इस क्वेश्चन को उनको स्किप करना चाहिए, है ना। देखिए ये क्लियर। आइए इसके बाद अगला सवाल, वो जबरदस्त क्वेश्चन था। ए पर्सन सेव्स 6% ऑफ हिज इनकम, 6% ऑफ हिज इनकम, 2 years later his income shoots up by 15%, but his saving remains the same. Find the hike in his expenditure in approx percentage. एलिगेशन का जबरदस्त क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन भी है, मैं बताता हूं जो बेस्ट मेथड है उसी से। ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, ओके, ठीक है, और ये मीन वैल्यू को हम लोग इनकम बोले। परसेंटेज चेंज की बात हो रही है, ठीक है, परसेंटेज चेंज की बात हो रही है। सबसे पहली बात है कि 6% इनकम वो सेव करता है, तो 6% अगर वो सेव करता है तो 94% एक्सपेंडिचर है। थोड़ा इजी बना लेते हैं, दिस इज 47 एंड दिस इज 3, तो इस रेशियो में उनके एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स हैं। आगे है 2 years के बाद, ठीक है, इनकम 15% इंक्रीज करता है, ओके, बट हिज सेविंग रिमेन्स द सेम। सेम मतलब नो चेंज, मतलब जीरो चेंज। तो बाय हाउ मच परसेंट डज एक्सपेंडिचर चेंज, दैट मीन्स की इंक्रीज, हाइक। इसका डिफरेंस कितना है, 15, तो 47 मस्ट बी 15, तो 3 मस्ट बी व्हाट, अप्रॉक्स लेना है। तो जरा सोचिए कैसे करें। अगर हम बात करें इसका 30%, 20 नहीं 30% है ना, ये 30%। अगर ये 40, देखिए अगर ये 50 होता तो पूरा 30% होता। ये हम बोल सकते हैं कि ये 30% है, तो 30% ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा है, 30% से थोड़ा ज्यादा है। क्लियर, देखिए ये 30% बोलेंगे 4.7 है, तो 2.8 और 12 14.8, मतलब ये 35% है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 बोलिए 35 बोलिए, तो 35 बोलेंगे तो ये कितना होगा, बोलिए 95 होगा कि नहीं, 0.9 भी बोलेंगे तो चलेगा, 0.95, जल्दी बोलिए। अब इससे क्या है, ये लेस है तो इससे मोर होगा, 15+, जल्दी बोलिए। ये जब वैल्यू 0.95 हो गया तो 15 प्लस 0.95 यानी 15.95% से एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाएगा। बताइए डी आंसर है कि नहीं, बताइए। क्लियर, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। If we multiply a fraction by itself and divide the product by its reciprocal, then the fraction thus obtained is 18 and 26/27. The fraction is, टेस्ट कर रहा है क्वेश्चन। अगर हम मान लें कि फ्रैक्शन x बाई y है, तो पहले इसको x बाई y से उसी से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें इसके रेसिप्रोकल से, तो इसका मतलब तो x बाई y का क्यूब हुआ ना। और ये क्या दिया हुआ है, 18 एंड
26 बाई 27। यहां भी चेक हो रहा है, कैसे मल्टीप्लाई करें मैं बताता हूं। 18 इंटू 30 कीजिए, 540 बताता हूं। देखिए 540, फिर बोलेगा कैसे 30 करेंगे भाई, -54 करना होगा। अच्छा ठीक है, करना होगा तो कोई बात नहीं, अभी नहीं करते हैं। और प्लस 26, अब आप मुझे बताइए प्लस 26 ये कितना हुआ बोलिए। अगर आप 40 हटा दीजिए, 14 हटाइए, 12 हुआ कि नहीं, यानी 512 बाई 27 हुआ कि नहीं, ये 8/3 का क्यूब हुआ कि नहीं, यानी x बाई y इज इक्वल टू 8/3, यानी 2 and 2/3 आंसर। क्लियर? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आगे भी, लेकिन एक दो जयद्रथ हैं जिनको स्किप करना है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेके जल्दी ही मैं हाजिर होऊंगा आपके एग्जाम देने से पहले। ऑल द बेस्ट।